Good morning, hi students. Today's we are learning. Today's we are learn freedom struggle of 1857. The main causes of the freedom struggle, first freedom struggle of 1857. 1857 में जो समर हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसके क्या कारण है? ये कारण दो प्रकार के हैं. ये causes, there are two type of causes. Number one is a temporary causes. Number second, political causes, economical causes, and social causes. Different type of causes. We going to study. First, causes for the struggle of 1857. Causes for the struggle of 1857. 1857 की बहुत बड़ी जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई का कारण क्या है? इस लड़ाई का रीजन क्या है? ये स्ट्रगल क्यों हुआ? ये फाइट क्यों हुई? इसके काउजेस, इसके रीजन क्या है? इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. वैसे तो हमें 3-4 डिस्कशन पता है. इकोनॉमिक काउजेस है, सोशल काउजेस है, पॉलिटिकल काउजेस है, साथ में जो इंडियन आर्मी के साथ में जो अनजस्टिस हुई थी, इसको लेकर एक इशू है. अब डिफरेंट टाइप के काउजेस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं. ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वेर मेनी किंगडम्स इन इंडिया. भारत में ब्रिटिश लोग आने के पहले हमारे देश में बहुत सारे साम्राज्य थे, किंगडम थे, और अलग अलग साम्राज्य के अलग अलग राज्य भी थे, है कि नहीं? वैसे 563 संस्थान, 563 किंगडम थे हमारे पूरे देश में, और हर किंगडम का एक प्रिंस था, एक राजा था. देखो क्या है, whatever changes took place at a center never affected the village system. और इन लोगों ने इतने सारे किंगडम होने के बाद भी कभी भी इन्होंने हमारे विलेज की सिस्टम को उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं की. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश में एंट्री करके हमारे देश की सिटी की और विलेज की सभी सिचुएशन और इकोनॉमिकल सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने चेंज करने की कोशिश की. टैक्स सिस्टम इन्होंने चेंज करने की कोशिश की. रीजन, the village system continue as it is, but the British changes the prevalent system and try to set up a new system. तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल से हमारी सिस्टम चली आ रही थी उस सिस्टम को बंद करके हमारी जो पुरानी कंटिन्यू सिस्टम थी उस सिस्टम को बंद करके उनकी अपनी नई सिस्टम हमारे देश में स्टार्ट करने की उन्होंने कोशिश की. नतीजा, हमारे देश के किसान भाई लोग ब्रिटिशों के खिलाफ वो सचेत हो गए. Looking at the changing nature of village system created a feeling of instability and insecurity in the minds of the people. और इसकी वजह से वहाँ पर जो लोग रहते थे विलेज में, इनके माइंड में ब्रिटिश की सिस्टम जो है ये इनसिक्योर लगी, असुरक्षित लगी उनको है, और ये थोड़ी सी अलग सी लगी, तो ये चेंजेस सह नहीं पाए. अभी देखो इकोनॉमिकल काउजेस क्या है. जो इतना बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ पूरे भारत में, पहली लड़ाई हमारी स्वतंत्रता की 1857 में हुई, इसका कारण क्या है? इसमें से पहला इकोनॉमिक की रीजन क्या है, इकोनॉमिक कॉज क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीजेस देयर इनकम. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या की, उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम ग्रोथ करने के लिए उन्होंने न्यू रेवेन्यू सिस्टम हमारे देश में स्टार्ट की. रेवेन्यू सिस्टम मीन्स सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन इज नोन एज रेवेन्यू सिस्टम. अंडरस्टूड? तो भारत से पैसा कलेक्ट करने की जो सिस्टम है उसी को उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम नाम दिया. तो पहले हम टैक्स, ये हमारे अनाज के फॉर्म में टैक्स देते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये टैक्स अनाज के फॉर्म में न लेते हुए पैसों के मनी के फॉर्म में टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया. टैक्सेस वेर forcibly extracted from the farmers. As a result of it, agricultural system collapsed. वो जबरदस्ती से किसानों से टैक्स वसूल करते थे, और नतीजा क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करने से इनकम कम और टैक्स ज्यादा, इसकी वजह से भारतीय फार्मरों ने खेती करना ही बंद कर दी. और ये बहुत बड़ी हमारे खेती के एग्रीकल्चरल सिस्टम कोलैप्स होने का सबसे बड़ा रीजन है उनके टैक्स, उनकी रेवेन्यू सिस्टम. इसकी वजह से भारतीय किसानों ने खेती करना बंद कर दिया. अंत में, to sell the British goods in India and enjoy profit was the policy of the British. उनकी पॉलिसी क्या थी, फॉरेन गुड को भारत में सेल्स करना, पैसे कमाना और एंजॉय करना. ठीक है, उसके साथ दे इम्पोज अ हेवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्री. और हमारे यहाँ जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री थे, मिल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके साथ खादी इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो
हमारे देश में गृह उद्योग चलते थे, इस पर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में टैक्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से भारत की जो इंडस्ट्री सिस्टम है ये सिस्टम कोलैप्स होने लगी और उनकी जो फॉरेन गुड्स की सिस्टम है ये तेजी से चलने लगी। नतीजा भारत में उनकी जो पावर है वो बढ़ गई और हमारे किसानों को धीरे धीरे लगने लगा कि हम अभी गुलाम बन गए, इनके खिलाफ हमें फाइट करना पड़ेगा। ऐसे विचार भारतीय किसानों, भारतीय सेवकों के मन में आने लगा। दे handicraft and textile industry of India were renewed. Many Indian artisans became unemployed. They had a growing discontent in their mind against the British. देखो बात क्या हुई, उन्होंने हमारे यहाँ के छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को स्टॉप करने के कारण, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने के कारण भारत में जो बहुत सारे आर्टिसन थे, आर्टिसन का मतलब होता है कारागिर, कलाकार बोलते हैं हम जिनको, कारागिर, बहुत सारे जो कारागिर है जो बांबू से वस्तुएं बनाते थे, चीजें बनाते थे, हाथ से कला कुसर करके कपड़े पर डिजाइन बनाते थे, कपड़े सीते थे, बहुत सारे जो कारागिर है भारत के वो अभी अनएम्प्लॉय होने लगे। अनएम्प्लॉय का मतलब होता है बेरोजगार होने लगे। इसकी वजह से ब्रिटिशों के खिलाफ इनके भी मन में डिसकंटेनमेंट क्रिएट हो गया था, डिसकंटेनमेंट आ गया था, डिसकंटेनमेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी दूसरा रीजन क्या है, ये क्या हुआ है, इकोनॉमिकल कॉज हुआ। इकोनॉमिकल कॉज इन शॉर्टली देखा जाए तो क्या है, भारत के किसानों पर उन्होंने टैक्स इकोनॉमिकल पैसों के रेट में रखा था, इसकी वजह से वो भारत के किसान पैसा रिफंड नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से उनके दिल में ब्रिटिशों के खिलाफ असंतोष तैयार हुआ। और भारत के छोटे छोटे उद्योग बंद होने के कारण भारत के जो आर्टिसन है ये अनएम्प्लॉय हो गए थे, इसकी वजह से इनके भी दिल में ब्रिटिशों के खिलाफ अभी डिसकंटेनमेंट था। ये है हमारा इकोनॉमिकल कॉजेस। अब हम देखेंगे सोशल कॉजेस क्या है। देखो सोशल कॉजेस में द इंडियन फेल दैट द ब्रिटिशर्स वेर इंटरफेयरिंग इन द कल्चरल ट्रेडिशनल एंड कस्टम ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ब्रिटिश जो है ये वैसे हमारे इकोनॉमिकल में इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि वो हमारी जो कल्चर से, हमारे जो पहरावे, खान पान है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो ट्रेडिशन है, इस पर डायरेक्टली उन्होंने इंटरफेयर किया। इसकी वजह से क्या हुआ, फिर हम जो वर्षों से हमारी जो एक बहुत अच्छी कल्चर है, इस कल्चर को हम रन करते थे, चलाते थे, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हमारी कल्चर को थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे कि सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट वेयर corrected from a social point of view, but the Indians thought that it is an interference in their lifestyle and hence they were dissatisfied. जैसे कि हमारे कल्चर में पुराने कुछ कुप्रथाएं थी, जिसको हम कुप्रथाएं बोलेंगे, सती प्रथा थी, उसके बाद में विडो रीमैरिज मीन्स विधवा विवाह, पुनर्विवाह की प्रथा थी। वैसे तो ये गलत बात थी, कल्चर को लेकर थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे लोगों का माइंड वैसे सेट हो चुका था, ब्रिटिश लोगों ने इनमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से सोशली, सामाजिक दृष्टि से ये ब्रिटिशों के खिलाफ हमारा समाज खड़ा रह गया, डिसकंटेंट हो गया, डिससैटिस्फाइड हो गए। अभी लास्ट वाला रीजन देखेंगे, पॉलिटिकल काउजेस क्या है। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चेंजेस ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। लेटर लॉर्ड डलहौसी annexed many princely states on various causes। तो लॉर्ड डलहौसी हमारे जैसे देश में आया, इन्होंने बंगाल का संस्थान को खालसाकरण करना शुरू कर दिया। अलग अलग जो राज्य थे हमारे यहाँ के, प्रिंसली स्टेट थे, विजडम थे, उस विजडम को, उस साम्राज्य को उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया और वहां पर ब्रिटिश का गवर्नमेंट अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये पॉलिटिकल रीजन है हमारा बड़ा। तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, उनका राजपद छीन लिया गया, उनका अधिकार छीन लिया गया और वहां पर ब्रिटिश का रूल्स चालू कर दिया। इसकी वजह से पॉलिटिकल काउजेस जो है, ये काउजेस भी बहुत बड़ा हो गया था। ठीक 1757 की बात देखे जाए तो 1757 में प्लासी को बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसमें झांसी रानी लड़ी थी, आप सभी को पता है कि नहीं। प्लासी की लड़ाई होने के ठीक 100 साल बाद में 1857 में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का सब लोगों के दिल में एक विचार आ गया। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चेंजेस इन मेनी इंडियन स्टेट्स। लेटर लॉर्ड डलहौसी annexed many princely states on various causes. The Nawab of Ayodhya was dethroned on the ground of maladministrations, whereas the princely states of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed through this doctrine of lapse. Due to the policies of Dalhousie, the Indian did not consider the British
एज ट्रस्टवर्दी। तो ब्रिटिशों पर हमारे इंडिया के लोगों को जो विश्वास था, ये विश्वास अभी फेल होने लगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारे देश में जो संस्थान थे, जो राज्य थे, उस राज्य को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इसकी वजह से हमारे देश के बहुत सारे राज्य लोग ब्रिटिशों के खिलाफ तलवार उतारना, हथियार उतारने के लिए वो तैयार हो गए थे। ये बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो 3 काउजेस देखे हमने, इकोनॉमिक काउज समझ में आ गया, सोशल काउजेस एंड पॉलिटिक्स काउजेस। अभी इंडियन आर्मी के दिल में ब्रिटिशों के खिलाफ कैसा असंतोष हुआ, इंडियन आर्मी ब्रिटिशों के खिलाफ में कैसे गई, इसका सबसे बड़ा कारण देखकर हम रुकते हैं। लास्ट देखेंगे, द डिस्कंटेंट अमंग द सोल्जर्स, द इंडियन सोल्जर्स वेर गिविंग लो स्टेटस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ब्रिटिश सैन्यों में हमारे भारतीय जो सैनिक थे, उनको अच्छी पोजीशन कभी नहीं मिलती थी, वो लो पोजीशन पर रखे जाते थे, उनको कभी निचले स्तर पर रखे जाते थे, ऊपर के स्तर पर अच्छी पोस्ट पर ब्रिटिश अधिकारी रखे जाते थे। और भारतीय जो सैनिक है, भारतीय जो आर्मी है, इनको बहुत ज्यादा काम दिया जाता था और उनको पेमेंट बहुत कम दिया जाता था, और हायर पोजीशन पर इनको कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता था। इसकी वजह से आर्मी में ब्रिटिशों के खिलाफ डिस्कंटेंट तैयार हुआ। They could not gain and post higher than the subedar. They were paid less compared to the British soldiers. ब्रिटिश सोल्जर से उनको कम ही पैसा दिया जाता था और उनकी पोजीशन भी बड़ी नहीं की जाती थी भारतीय मिलिट्री की। The allowances were also gradually decreases. और धीरे धीरे उनको जो पैसा मिलता था भारतीय मिलिट्री को, आर्मी को, वो दिन ब दिन कम होता जाता गया। और इसकी वजह से फिर ड्यू टू दिस रीजन दे वाज ग्रोइंग अ डिस्कंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर। और इसकी वजह से धीरे धीरे इंडियन सोल्जर के मन में इन ब्रिटिशों के खिलाफ असंतोष तैयार हुआ। और इस ऐसे बहुत सारे कारणों को लेकर एक साथ 1857 में पूरे देश से ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। इसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।